टीम के लिए दूसरा और तीसरा ओवर रहा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 7 रन 2 ओवर में मिले। अब मुकाबले की शुरुआत गेंदबाजी करने के लिए आ चुके गेंदबाज सत्यम भोयर, सामने बल्लेबाज करावा टीम के तेजेश टांडेल। पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला, पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से निकलता हुआ पहला चौवा आता हुआ करावे टीम के लिए। करावे टीम की बैटिंग लाइनअप चिराग देखी जाए तो काफी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप इस टीम में हम हमेशा देखते हैं। 8-9 ऐसे बल्लेबाज है जो अंतिम समय पर तक चौवे और छक्के दागने में काफी माहिर। जरूर दोनों टीम काफी बड़ी है और दोनों टीमों में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन ये चौका ये जरूर बताता हुआ कि जयेश टांडेल ने अपना खाता खोला है और जहीर जी एक मजा आने वाला टूर्नामेंट। यकीनन आज के दिन काफी बड़ी टीमें आपको देखने को मिलेंगी और फिर से यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शॉट ऑफ की दिशा में और एक चौवा आता हुआ। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके। जयेश टांडेल की खासियत है चिराग जी के पावर प्ले के 2 ओवर है, उसमें काफी अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं। गैप ढूंढने में एक माहिर खिलाड़ी जयेश। इस बार कमबैक किया, गुड लाइन के ऊपर टपका के गेंद, यहाँ पर तू मैं मौका जरूर बना था लेकिन सफलता हासिल न कर सके। इससे पहले मुकाबले में आपने देखा जिस तरीके से परेश और बारके के बीच में जो तालमेल की कमी नजर आई, एक आसान सा आउट वहां पर होना था और वही से रन आउट नहीं मिला और बारके ने लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के लगाए। वो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जरूर यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता हुआ और ऐसे जीवन दान आप जब दोगे तो फिर आपके लिए कठिनाई बढ़ जाएगी। और अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर बोर्ड पे लगातार अच्छी स्कोर को लगातार बनाते हुए, लेकिन अब कीपर से भी रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा सा आपको भी संभलना होगा, क्योंकि विकेट के पीछे हमने बहुत सारे एक्सीडेंट होते देखे हैं। क्योंकि बल्लेबाज जब ऐसी बल्लेबाजी करने का प्रयास करता है तो कभी कभी बल्ला कीपर को लग सकता है, तो इसी कारण वहां पे आपको भी सुरक्षा के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि इंजरी ये क्रिकेट में आपका जो करियर है वो खत्म कर सकती है जहीर जी। लेकिन इंजरी आपके करियर समाप्त कर सके, क्योंकि हमने जिस तरीके से इंजर होते हुए देखा सुमित को पारगांव के, और जब से पारगांव टीम के सुमित इंजर है ये टीम फॉर्म तलाश करने में लगी हुई है, क्योंकि एक खिलाड़ी की कमी कितने अपने टीम के लिए मुसीबत में डाल सकती है, वो जीता जागता उदाहरण है पारगांव टीम। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक और गेंद सी मारेगा के बाद 4 रन चौका। तीन चौवे आ चुके। इस ओवर से बात की जाए अब तक 5 गेंदे हो चुके, 2 गेंदे डॉट और 3 चौवे। कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं जयेश टांडेल। इस बार फिर से ये चौका और ये देखिए चौकों की बारिश हो रही है और एक चौका। ओवर नंबर पहला यहाँ पे चल रहा था और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगे 16 रन 4 चौके जहीर जी और 2 डॉट। पहला ओवर समाप्त, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज खास करके जयेश टांडेल। यकीनन जैसे जयेश टांडल की गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हो रहा है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जा रही है। मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि जयेश ऐसे बल्लेबाज है कि जो 2 पावर प्ले के ओवर है उसमें गैप ढूंढने में काफी माहिर खिलाड़ी है ये जयेश। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं नगर सेवक ट्रॉफी 2018 एक जगह जीपी फुंडे दुर्वा 11 जो टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग कर रही है और दूसरी जगह आप देख रहे हो सुरभि 11 करावे जो पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो फुंडे टीम के पैगर्स हमारे पेंदर के परवीन भोईर आए होंगे तो आना स्टेज के ऊपर इस मैच का आनंद लेते हुए। हमारे भाऊ म्हात्रे भी, कामोड़ा टीम पहला मुकाबला जीत चुकी है। यकीनन काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ कामोड़ा टीम का, बारका कामले और परेश का। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहली ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 16 रन। दूसरा ओवर लेकर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए प्रथमेश म्हात्रे।
चिराग जी, जिन्होंने कल बताया कि यूट्यूब के माध्यम से आप मुकाबले देख रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस्मान के आउट होने के बाद भी तलोजा टीम आसानी के साथ मुकाबला जीत जाएंगी अभी, क्योंकि 4 गेंदों के ऊपर 6 रनों की जरूरत थी। जरूर ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तू मैं ही हो रहा है, क्योंकि दोनों में तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि रनआउट के चांसेस बढ़ेंगे। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 17-17 ऑन बोर्ड, और मेरे हिसाब से इस मैच में अगर आपको आगे जाना है तो साझेदारी अच्छी बनानी होगी। पिछले मैच की बात की जाए, 65 का जब पीछा हुआ था, यहाँ पे जो पारी हुई थी, पहला विकेट जो गिरा था लगभग 55 पे, तो ऐसा ही करना लेगा, देखा, और ये देखिए अक्रॉस द लाइन और विकेट का पतन, आउट दीजिए। सात गेंदों का जयेश टंडन ने यहाँ पे समाचार लिया और 7 गेंदों में 16 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल है। ओवर नंबर अब दूसरा चलता हुआ प्रथमेश ने आते ही यहाँ पे एक झटका दे दिया दूसरी ओवर की दूसरी गेंद पे, क्योंकि पहली गेंद पे सिंगल आया था, और उसके बाद अब ये झटका लगने के बाद क्या यहाँ से सुरभि 11 करावे की टीम कुछ आगे जा पाएगी, या फिर उन्हें चेपी फुंडे की टीम जो ध्रुवा 11 है वो यहाँ पे रोकने में कारगर साबित होगी। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ये गेंद अपील जरूर हो रही है, लेकिन अपील मेन अंपायर के पास होनी चाहिए। ये हमारे स्ट्राइकर अंपायर आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रथमेश का जिस तरीके से नाम है उसी तरीके से काम करते हुए, क्योंकि प्रथमेश की बात की जाए ओपन हाफ में विक्रमेश की तरफ से खेलते हैं, अगर तालुका की बात करें तो गावदेवी गावठन की तरफ से खेलते हैं, यानी कि बड़े खिलाड़ी है प्रथमेश मात्रे। जरूर उसी तरह काम करते हुए, ये देखिए खराब गेंद, लेकिन खराब गेंद पे विकेट जाने के चांसेस, और ये विकेट, और एक सफलता प्रथमेश के लिए। नए बल्लेबाज अलंकार टांडिल जा रहे, तो यहाँ पे चिराग जी बात की जाए तो कितना फायदा होता है जब आप बड़ी टीम के साथ खेलो, क्योंकि आप उरन टीम की बात की करें तो उस टीम में गेंदबाजी करने के लिए विश्वजीत ठाकुर, सुधीर टांडेल, समर्थ करू जैसे गेंदबाज उनके साथ गेंदबाजी करते हैं प्रथमेश मात्रे हमेशा। और विक्रोंस टीम की बात करें तो अमूल मात्रे की एक बड़ी टीम उस टीम के साथ खेलते हैं, तो यानी कि काफ़ी उनको तजुर्बा हो चुका है टेनिस क्रिकेट का, और उस तजुर्बे का पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर, क्योंकि अब तक 4 गेंदें फेंक चुके हैं और सिर्फ रन दिया है 1 और 2 सफलता, ये बड़ी सफलता है, काफी बड़ी सफलता है। और इस बार इस गेंद को मोड़ दिया है मीडियो क्रिकेट में, यहाँ पर एक इस खिलाड़ी ने काफी गलती कर दी। ये मुझे लगता है गेंद को रोक सकते थे, अब गेंद इनके हाथों में नहीं आई, गेंद सीमारे का पार 4 रन। अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो वो 21 रन, और ओवर नंबर अब चलता हुआ लगभग दूसरा गेंदबाज। इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुए सिंगल को यहाँ पे बटोरा, 1 रन जरूर यहाँ पे मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 22 रन 22। ओवर नंबर 2 यहाँ पे समाप्त होता है। पहली ओवर की बात की जाए तो पहले ओवर में लगभग रन आए थे वो थे 17-16, और उसके बाद इस ओवर में सिर्फ 6 रन और 2 विकेट। जहीर जी तारीफ करे उतनी कम, आपने कहा जिस प्रकार से वो बड़ी टीम के लिए खेलते हैं तो वो अनुभव वो उनके पास काफी बड़ा है, और इसी कारण यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी अब तक होती हुई लगातार। यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से उनको अनुभव उसका पूरा उन्होंने फायदा उठाया। हालांकि एक चौवा गया, वो खिलाड़ी की गलती मैं कहूंगा कि खिलाड़ी पहले ये मन बना चुके थे कि मैं कैच लूं, उसके बाद उन्हें सोचा कि मुझे 4 रन बचाने हैं, लेकिन न तो 4 रन बचा सके न तो कैच ले सके। एक चौवा आया प्रथमेश की ओर में। कुल मिला के प्रथमेश का बॉलिंग विश्लेषण 1 ओवर 6 रन और 2 सफलताएं। पहला ओवर जिस तरीके से फेंका था सत्यम ने, थोड़े महंगे साबित हुए थे, 16 रन खर्च किए थे। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर करावा टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। गेंदबाजी के लिए अब सत्यम में ही भरोसा अब तक जताते हुए कप्तान, क्योंकि सत्यम उनके मेन गेंदबाज है। और अब
यहाँ पे प्रथमेश महात्रे सिर्फ एक ही ओवर कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा ओवर यहाँ पे सत्यम भुईर कर रहे हैं। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 22-22। सत्यम की अगेन फुल टॉस और बैल मुझे मार, लेकिन ये कैच होगा या नहीं, और ये कैच बाल बाल बच्चे, मुझे लगता है ये सिक्सर होना चाहिए था, लेकिन गलती कर बैठे यहाँ पे मोनीश रुपेश भोईर, और ये विकेट का पतन। ठीक है, नए बल्लेबाज अब मैदान के अंदर जाते हुए संदीप महात्रे। अलंकार तांडेल के ऊपर अब काफी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर विकेट की बात की जाए 3 विकेट अब तक खोए हैं लगभग ये सुरभि 11 करावे ने, और उनके सामने जेपी फुंडे ध्रुवा 11 जो अब तक फील्डिंग करती हुई। डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी सत्यम वापसी करते हुए। अब तक 3 गेंदे और 3 गेंदों में 2 डॉट और 1 विकेट। लाजवाब गेंदबाजी वापसी करते हुए अलंकार तांडेल फिर से तैयार होते हुए। सत्यम भुईर गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार अंदरूनी किनारा जरूर लगा था, काफी आवाज जोर से आई थी। यहाँ पे कीपर ने गलती कर ली। 2 गेंदों का खिलाना बाकी अभी भी। 4 गेंदे अब तक हो चुकी है, 305 गेंदे अब तक डॉट इस टूर्नामेंट में। गेंदबाज तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार कैच छोड़ने के बाद देखिए ये बड़ा प्रहार अलंकार तांडेल के बल्ले से निकलता हुआ बड़ा सिक्सर। धन्यवाद। स्कोर जा पहुंचा अब 28-28, जहां पे 22 पे गाड़ी काफी देर रुकी थी, वो अब टीम के लिए दूसरा और तीसरा ओवर रहा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 7 रन 2 ओवर में मिले। अब मुकाबले की शुरुआत गेंदबाजी करने के लिए आ चुके गेंदबाज सत्यम भोईर। सामने बल्लेबाज करावा टीम के तेजेश टांडेल। पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला, पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से निकलता हुआ पहला चौवा आता हुआ करावे टीम के लिए। करावे टीम की बैटिंग लाइनअप चिराग देखी जाए तो काफी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप इस टीम में हम हमेशा देखते। 8-9 ऐसे बल्लेबाज है जो अंतिम समय पर तक चौवे और छक्के दागने में काफी माहिर। जरूर दोनों टीम काफी बड़ी है और दोनों टीमों में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन ये चौका ये जरूर बताता हुआ कि जयेश टांडेल ने अपना खाता खोला है और जहीर जी एक मजा आने वाला टूर्नामेंट। लेकिन यकीनन आज के दिन काफी बड़ी टीमें आपको देखने को मिलेंगी। और फिर से यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शॉट ऑफ की दिशा में और एक चौवा आता हुआ। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके। जयेश टांडेल की खासियत है चिराग जी के पावर प्ले के 2 ओवर है, उसमें काफी अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं। गैप ढूंढने में एक माहिर खिलाड़ी जयेश। इस बार कमबैक किया, गुड लाइन के ऊपर टप्पा के गेंद, यहाँ पर तू मैं मौका जरूर बना था लेकिन सफलता हासिल न कर सके। इससे पहले मुकाबले में आपने देखा जिस तरीके से परेश और बारके के बीच में जो तालमेल की कमी नजर आई, एक आसान सा आउट वहां पर होना था और वही से रन आउट नहीं मिला और बारके ने लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के लगाए। वो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जरूर यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता हुआ, और ऐसे जीवन दान आप जब दोगे तो फिर आपके लिए कठिनाई बढ़ जाएगी। और अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर बोर्ड पे लगातार अच्छी स्कोर को लगातार बनाते हुए, लेकिन अब कीपर से भी रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा सा आपको भी संभलना होगा, क्योंकि विकेट के पीछे हमने बहुत सारे एक्सीडेंट होते देखे हैं। क्योंकि बल्लेबाज जब ऐसी बल्लेबाजी करने का प्रयास करता है तो कभी कभी बल्ला कीपर को लग सकता है, तो इसी कारण वहां पे आपको भी सुरक्षा के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि इंजरी ये क्रिकेट में आपका जो करियर है वो खत्म कर सकती है जहीर जी। लेकिन इंजरी आपके करियर समाप्त कर सके, क्योंकि हमने जिस तरीके से इंजर होते हुए देखा सुमित को पारगांव के, और जब से पारगांव टीम के सुमित इंजर है ये टीम
फॉर्म तलाश करने में लगी हुई है, क्योंकि एक खिलाड़ी की कमी कितनी अपनी टीम के लिए मुसीबत में डाल सकती है, वो जीता जागता उदाहरण है पारगांव टीम। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन, चौका। तीन चौवे आ चुके। इस ओवर से बात की जाए, अब तक 5 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें डॉट और 3 चौवे। कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं जयेश टांडेल। इस बार फिर से ये चौका, और ये देखिए चौकों की बारिश हो रही है और एक चौका। ओवर नंबर पहला यहाँ पे चल रहा था और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगे 16 रन, 4 चौके जहीर जी और 2 डॉट। पहला ओवर समाप्त। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज, खास करके जयेश टांडेल। लेकिन जैसे जयेश टांडल की गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हो रहा है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जा रही है। मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि जयेश ऐसे बल्लेबाज है कि जो 2 पावर प्ले के ओवर है उसमें गैप ढूंढने में काफी माहिर खिलाड़ी है ये जयेश। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, नगर सेवक ट्रॉफी 2018 एक जगह जीपी पुंडे दुर्वा 11 जो टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग कर रही है, और दूसरी जगह आप देख रहे हो सुरभि 11 करावे जो पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो फुंडे टीम के पैगर्स हमारे पेंदर के परवीन भोईर आए होंगे तो आना स्टेज के ऊपर इस मैच का आनंद लेते हुए। हमारे भाऊ म्हात्रे भी कामोड़ा टीम पहला मुकाबला करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से उमेश भोईर यहाँ पर स्कोरिंग कर रहे हैं चौथे दिन, हमें काफी मदद यहाँ पर उनकी, बहुत ही अच्छी स्कोरिंग उमेश भोईर की। देखिए सब स्कोरिंग करना इतना आसान भी नहीं होगा और आपको सब रिकॉर्ड्स रखने हैं, कितने डॉट्स, कितने चौके, कितने सिंगल, कितने डबल, ये सब कुछ इन्होंने जिस प्रकार से रखा है, ये मुझे लगता है इसके लिए एक लैपटॉप अलग से रखना पड़ता है जब आपको ये सब सारे रिकॉर्ड्स मालूम होने चाहिए। लेकिन काफी अच्छा काम उमेश भोईर जी ने किया है और उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। अब तक का स्कोर देखा जाए तो थोड़ा सा स्कोर की तरफ ध्यान दे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 ऑन बोर्ड। इसके बाद जो मुकाबला होगा 2 टीमों के बीच, 2 टीमें जो अगला मुकाबला यहाँ पे खेलेगी उसमें नावा और करंजा, ये 2 टीमों के कप्तानों से निवेदन है कि अब आपको अपनी जो प्लेइंग 11 है, प्लेइंग 15 है, वो हमारे साथ सबमिट कीजिए और टॉस के लिए आ जाए। ये इनिंग ब्रेक जब होगा तो आपको यहाँ पे टॉस के लिए आना चाहिए। ओवर टू जहीर सर। लेकिन इसके बाद भी काफी अच्छा मुकाबला दर्शकों को देखने को मिलेगा, क्योंकि अमूल जैसे खिलाड़ी होंगे नावा टीम में, विष्णु भोईर जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी होंगे, काफी बड़ा मुकाबला होगा। करंजा की टीम हमारी एरिया में पहली मर्तबा आई है, ओरन की टीम है करंजा, काफ़ी अच्छी टीम। इस टीम में भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है। लेकिन यहाँ पर फुंडे टीम की बात की जाए, जिस तरीके से गेंदबाजी की है, पहले ओवर को छोड़ के तीनों गेंदबाजों ने 6-6 रन खर्च किए, दूसरे ओवर में 6, तीसरे ओवर में 6 और चौथे ओवर में 6। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रनों के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया है इन गेंदबाजों ने। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर कुल मिला के हो चुका है 34 रन। अंतिम ओवर है, इस ओवर में करावा टीम चाहेंगी कम से कम 15-16 रन बने, 50 तक पहुंचे। लेकिन यहाँ पर फुंडा टीम यही चाहेंगी जिस तरीके से अंतिम 3 ओवर घटे उसी प्रकार से ये ओवर भी हो। जरूर विश्वजीत घरत आखिरी ओवर लेके तैयार है और आखिरी ओवर में ऐसा ही कुछ होना चाहिए, क्योंकि रन बनाने होंगे। अलंकार तांडेल और संदीप मात्रे को अब रनों के एक्सीलेटर पे पाव दबाना होगा। यकीनन रनों के एक्सीलेटर के ऊपर पाव दबाना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को। और आते ही स्वागत कर लिया है, बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, दंदनाता हुआ और एक छक्का। चिराग जी, ग्रामीण मैचेस है, एक हाथ गेंदबाज ऐसा कमजोर होता है, उसके ऊपर अटैक होता है। क्या शायद यहाँ पर विश्वजीत घरत जो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं उनके ऊपर काफी अटैक होगा ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से पहली गेंद का स्वागत किया संदीप मात्रे ने। जरूर, क्योंकि अब इनके पास 5 ही गेंदें बची है। अब आक्रमण तो इनके ऊपर ही करना होगा, क्योंकि विकेट भी हाथ में है, 7 विकेट अभी भी हाथ में है।
देखिए ये देखिए लाजवाब स्ट्रोक 6 रन। व्हाट अ पीस ऑफ बैटिंग। बैक टू बैक दूसरा छक्का। उस्मान के शॉट की याद दिलाई, कल उस्मान पटेल ने भी इसी तरीके से पांचवा छक्का लगाया था। पॉइंट के क्षेत्र में जब छक्का लगता है तो वो नजाकत भरी बल्लेबाजी होती है और यही दिखाते हुए यहाँ पे लगा था। यकीनन इस तरीके के शॉट खेलने में वीरेंद्र सहवाग काफी माहिर थे। हम इंटरनेशनल की बात जरूर करेंगे लेकिन ग्रामीण में भी हम बात करेंगे। ये तीसरा छक्का आएगा या नहीं? तीसरा छक्का। मैच का अब पल्ला भारी होता हुआ यहाँ पे सुरभि 11 करावेगा। यकीनन यहाँ पे तीसरे छक्के की बात की जाए तो खिलाड़ी के मस्तक के ऊपर दस्तक दी इस गेंद ने, क्योंकि अंतिम समय तक देख रहे थे गेंद अंदर है या बाहर है। 3 गेंदे 3 सिक्सर और अब स्कोर देखिए 52 रन। 50 का आंकड़ा पूरा कर लिया है क्योंकि 34 थे 4 ओवर की समाप्ति के बाद। और ये चौथा, यस, 4 बॉल 4। धन्यवाद डीजे। तो चिराग जी ये मैच कहां से कहां चला गया? 4 ओवर में जो रन नहीं बने वो आखिरी ओवर में बन रहे हैं। 18 रन बनाने के लिए 3 ओवर लगे थे, लेकिन 24 रन सिर्फ 4 गेंदों में। यही क्रिकेट का मजा है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। वीरूपा जी हमेशा ही कहते हैं क्रिकेट में प्रेडिक्शन है फेल, क्योंकि क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल। क्या ये 5वां होगा? हवा में गेंद है, फील्डर उसके नीचे है और ये विकेट। आखिरी गेंद अभी भी आनी शेष। चिराग जी ऐसा लग रहा था कि पांचवा भी बाहर जाएगा, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी हुई रुपेश की तरफ से। जरूर अब आखिरी गेंद आनी बाकी। वेल प्लेड संदीप साई। अलंकार के बल्ले से निकलता है ये 5वां छक्का। वेल प्लेड। और जो अब टोटल की बात की जाए 64 ऑन बोर्ड एंड 65 इज अ टारगेट। 65 रनों का लक्ष्य का पीछा करना होगा जब बल्लेबाजी के लिए आएगी जेपी फुंडे दुर्वा 11 टीजे। चिराग जी बड़ी टीमों का काम ही ये होता है, क्योंकि आपने देखा पहली ओवर में 16, 3 ओवर काफी नपीतली हुई गेंदबाजी हुई गेंदबाजों की तरफ से, लेकिन जो 5वां ओवर आया विश्वजीत का उसमें 30 रन, यानी कि पहले 4 ओवर में 34 और अंतिम 1 ओवर में 30। और देखिए जिस प्रकार से आक्रमण हुआ मुझे लग रहा था वो 5वें विकेट जो गेंद पे विकेट गया वो भी मिस टाइम हुआ, नहीं तो वो भी गेंद काफी दूर चली जाती। चलो करंजा टीम के कप्तान और नवा टीम के कप्तान आना है टॉस के लिए। इससे पहले भी आपको कॉल हो चुका है, ज्यादा कॉल नहीं होंगे, ध्यान रखिए आप, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आयोजन और ठीक समय तक हर टीम यहाँ पर पहुंची है और आयोजकों का साथ दिया है, तो आपको भी आना है करंजा टीम के कप्तान और नाहवा टीम के कप्तान। आयशा 11 नाहवा टीम के कप्तान। फुंडे टीम की सलामी की जोड़ी इस वक्त हम देख रहे हैं कि ग्राउंड के अंदर जा रही है। जो 64 रन बनाए हैं वो 65 रनों का पीछा करने के लिए। स्ट्राइकर बल्लेबाज है योगेश म्हात्रे और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है कुणाल गरत।
योगेश मात्रे स्ट्राइकर बल्लेबाज, तनुष्कर बल्लेबाज, कुणाल घरत बल्लेबाजी करने के लिए इस वक्त ग्राउंड के ऊपर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर करावे टीम की बात की जाए तो जो मेन गेंदबाज उनके हैं केतन भोईर और हरदेव, वो इस टीम में नहीं दिख रहे। थोड़ी गेंदबाजी में कमी यहाँ पर महसूस कर सकते हैं चिराग जी, क्योंकि ये दो गेंदबाज ऐसे हैं हम हमेशा इनको देखते हैं बड़े बड़े श्रृंखला में, लेकिन इस मैच में नहीं है। शायद कुछ काम होगा उनको। जरूर जब बड़े प्लेयर हमेशा नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, लेकिन यहाँ में मुझे लगता है टोटल अच्छा बना है तो उसको डिफेंस करने के लिए गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए, और वो अगर करेंगे तो फिर यहाँ से करावे टीम के लिए कोई यहाँ पे मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है। पहली गेंद खेलना चाह रहे थे, गेंद बाहर, अंपायर के संकेत वाइड बॉल। पहली गेंद खराब करते हुए गेंदबाज साई पाटिल। 65 रनों का लक्ष्य का पीछा है। पहली गेंद पे वाइड, 1 रन अब तक स्कोर बोर्ड पे। यकीनन गेंद काफी तेज तर्रार थी, लेकिन लाइन थोड़ी खराब थी। इस बार अच्छी वापसी। चलो आना है करंजा बनाम नाहवा, दोनों टीमें कप्तान जल्दबाजी करे यहाँ पर। साई बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद जाती हुई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। पहला छक्का दूसरे पारी का बल्लेबाज योगेश मात्रे के बल्ले से निकलता हुआ। आईपीएल की धुन, जिस तरीके से भारत में आईपीएल शुरू हुआ, ललित मोदी उनका काफी हद बार आईपीएल में, लेकिन यहाँ पर योगेश मात्रे ने बेहतरीन छक्का खेला और उसके बाद फिर से लाइन से भटके साई। तो चिराग जी, मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि जो गेंदबाज है उनकी जरूर कमी यहाँ पर महसूस हो सकती है करवाई टीम को। जरूर मुख्य अस्त्र उनके पास नहीं है, लेकिन अब जो कुछ है उसके ऊपर ही चलाना होगा, चलाना जरूर होगा। और यहाँ पर गेंदबाज काफी खराब गेंदबाजी करते हुए साई को कमबैक करना होगा चिराग जी, क्योंकि पहली 3 गेंदें अब तक देखी जाए तो रन बन चुके 12। जरूर 3 गेंदों में 12 रन अब तक, और मेरे हिसाब से जिस प्रकार से अब यहाँ पे ये जो बल्लेबाजी हो रही है और जो गेंदबाजी हो रही है उसके हिसाब से अब ये 65 रन काफी कम लगेंगे। लेकिन इससे पहले जो मुकाबला हुआ कामोठा बनाम, इस बार गेंद हवा में और आसान सा कैच, बल्लेबाज योगेश के पारी का। योगेश, चिराग जी यहाँ पे बात की जाए, एक चौवा एक छक्का आया था। हम हमेशा देखते हैं टेनिस क्रिकेट में जिस तरीके से कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो पारी को 2-3 बड़े शॉट आने के बाद आगे लेके चलते हैं। कोई ऐसे बल्लेबाज, हम जैसे बात करें उस्मान पटेल की, कि उस्मान पटेल हर गेंद के ऊपर चौवा छक्का ही दागना पसंद करते हैं। संयम काफी बड़ा होता है, और संयम आपके पास है तो फिर जैसे हम संयम की बात की जाए तो एक प्लेयर मुझे हमेशा ही काफी भाता है और उसका नाम है योगेश पवार। यकीनन योगेश पवार की बात करें, ग्रामीण मैचेस में आकाश ताड़ेकर हो, बारका कामले हो, या ऐसे खिलाड़ी हैं कि संयम के साथ क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन बात करें हम उस्मान पटेल की, कल भी 50 रन के पास थे। उस्मान पटेल अगर 3-4 और भी निकालते तो आराम के साथ रन बन सकते थे। उस्मान का काम यही था कल कि अली से रन निकाले, समड़ा से रन निकाले, ताइड से रन निकाले। आपको खाली सिंगल डबल के साथ स्ट्रेक को रोटेट करना चाहिए था, यही था। लेकिन अब ये कल काफी जिन्होंने
विकेट जल्दी दे दिया, और मेरे हिसाब से अगर वो क्रीज में खड़े भी रहते हैं तो भी रन बन जाते हैं। लेकिन अब तक का स्कोर देखा जाए तो 14 रन 89 अब तक वाइड्स इस टूर्नामेंट में हुए हैं। हमारे स्कोरर अच्छा काम करते हुए हर एक चीज का वो ख्याल रख रहे हैं। इस बार बड़ा स्ट्रोक, हवा में गेंद और फील्डर उसके नीचे, और ये छोड़ दिया। देखिए जिस प्रकार से प्लेयर ने पहले ही बल्लेबाज ने छोड़ दिए थी, आशा के वो बचेंगे। एक रन यहाँ पे जरूर मिलेगा। 15 रन अब तक स्कोर बोर्ड पे। ओवर नंबर पहला यहाँ पे समाप्त होता हुआ। आने वाले 4 ओवर में अभी भी 12.50 के औसत से 50 रनों की जरूरत, यानी 24 गेंदे और 50 रन। जहीर जी, लेकिन अच्छी वापसी की इस गेंदबाज शाही ने। पहली 3 गेंदों की बात करें 12 थे, उसके बाद विकेट, कुल मिला के पहली ओवर की समाप्ति का रन हो चुके 15। दूसरा विकेट भी आसानी के साथ प्राप्त हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से कैच ड्रॉप हुआ जयेश टांडेल के हाथों से, जयेश टांडेल काफी अच्छे फील्डर है, लेकिन उसके बावजूद कैच उनके हाथों से ड्रॉप हो चुका था। गेंद काफी ऊपर थी, और जब गेंद ऊपर रहती है और गेंद पे नजरें आपकी अच्छी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, गेंद को हाथ में आप जब समाते हो तो मुट्ठी बराबर से बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो कैच छूटे, और यही गलती हुई है जयेश से। और देखना अब ये जयेश ने जो गलती की है वो उसका खामियाजा कितना भुगतते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने बात की थी जीवनदान, एक जीवनदान कितना महंगा साबित होता है। कल जिस तरीके से कामतगर टीम से आप पूछिए कि उस्मान पटेल का वो जीवनदान दिया, लेकिन उसके बाद उस्मान पटेल ने पूरे कामतगर टीम की जान ही निकाल दी। ऐसा ही होता ही है क्रिकेट में, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको जीवन दान हमेशा ही मिलता है। अगर हम ओपन की बात की जाए, मैंने बहुत सारे बड़े टूर्नामेंट किए। कृष्णा सातपुते के कैच हमेशा ही छूटते हैं, और उसके बाद उनकी बल्लेबाजी देखने लायक होती है। जहीर जी, तो अब दूसरा ओवर मैदान के अंदर, और अब गेंदबाजी के लिए दत्ता आते हुए, और उनके सामने जिनको जीवन दान मिला है वो बल्लेबाज राकेश महात्रे बल्लेबाजी के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये फुल टॉस गेंद, नो बॉल, और ये जीवन दान के बाद आबैल मुझे मार छक्का।
विकेट का पतन। अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर बोर्ड पे लगे हैं लगभग 30 रन, और जिनको जीवन दान मिला था वही बल्लेबाज राकेश अब मैदान के बाहर। राकेश मात्र की अब तक पारी समाप्त, अभी भी 35 रनों की जरूरत है। ओवर नंबर ये दूसरा मैदान के अंदर, और अभी भी इस ओवर की बात की जाए तो 2 गेंदें आनी शेष। अगर गेंदों की बात की जाए 20 गेंदें आनी अभी भी शेष, 20 गेंदों में 35 रनों की अभी भी जरूरत। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 टीमें, एक जगह जीबी पुंडे और दूसरी जगह सुरभि 11 करावे के बीच चलता हुआ ये पहले राउंड का आज के दिन का दूसरा मुकाबला। गेंदबाज तैयार, राइट आर्म और द विकेट। इस बार इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं। हालांकि रन लेना चाह रहे थे बल्लेबाज प्रथमेश महात्रे, लेकिन डॉट बॉल। प्रथमेश महात्रे और कुणाल घरत की ये जोड़ी मैदान के अंदर, और अब देखना है 19 गेंदे 35 रन। कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष मैदान के अंदर। कौन सी टीम होगी जो आगे निकल जाएगी? गेंदबाज तैयार, दत्ता टू कुणाल। इस बार ये अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। ओवर समाप्त होते हुए दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 30 रन। आने वाले 18 गेंदों में अभी भी 35 रनों की जरूरत है। अगर जहीर जी बात की जाए औसत की, वो 12 के आसपास है, और विकेट भी इनके पास काफी है क्योंकि 2 ही विकेट अब तक खोए हैं जीपी फुंडे ने। तो यहाँ पे 18 गेंदे 35 रन कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, लेकिन यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। यकीनन यकीनन ये स्कोर ऐसा है कि गेंदबाजी अगर अच्छी हो तो स्कोर रोका भी जा सकता है, क्योंकि 18 गेंदे है, 35 रन यानी कि 17 का फर्क है। अगर अच्छा एक आध और घट्टा है 6-7 रनों का, तो मुकाबले में फिर से काफ़ी अच्छी वापसी हो सकती है करावी टीम की। लेकिन बात करी जाए फुंडे टीम की, तो पहली 9 गेंदों के ऊपर 30 रन बने थे, लेकिन अंतिम 3 गेंदें डॉट, 1 विकेट हासिल हुआ, और यहाँ से एक आध और विकेट निकलता है तो करावे टीम एक सुरक्षित पोजीशन में पहुंच सकती है। अब यहाँ से 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 30 रन हो चुके हैं। एक कैच ड्रॉप हुआ, कैच के बाद तुरंत 14 रन बनाए गए 3 गेंदों के ऊपर। जिस तरीके से बात की जाए, बल्लेबाज राकेश मात्रे का कैच ड्रॉप हुआ था, राकेश ने कैच छुट्टे ही छक्का, चौवा, डॉट गेंद, चौवा, यानी कहीं ना कहीं रनों की बरसात हो चुकी थी उस कैच ड्रॉप के बाद। जरूर, लेकिन ये अच्छी बात कि उनका विकेट चला गया। अब गेंदबाजी के लिए साई पाटिल को बुलाया जा रहा है। 18 गेंदे 35 रन। साई पाटिल जो अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं, टीम की ओर से तीसरा। बल्लेबाजी के लिए अब प्रथमेश महात्रे। आज देखना है किस प्रकार से काम करेंगे, अपने नाम को 4 चांद लगाने होंगे। गेंदबाज साई, राइट आर्म राउंड। इस बार पहली गेंद पे बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, जल्दबाजी कर बैठे हैं, और ये विकेट, बैक टू बैक विकेट। आप देख रहे हो नगर सेवक ट्रॉफी 2018, जिसका सीधा प्रसारण आपको तलोजा के इस मैदान से लेके जाते हुए 70 स्पोर्ट्स अपडेट यूट्यूब में जिसका सीधा प्रसारण हो रहा है। और हम जरूर धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सारे कैमरामैन, सारे डिजिटल स्कोरर को कि वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। हम डीजे को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारी आवाज आप तक जो पहुंच रही है उनके लिए भी हम डीजे को धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी भी 17 गेंदे 35 रन। अब विश्वजीत घरत मैदान के अंदर, जो विश्वजीत घरत जिन्होंने एक महंगा ओवर जरूर यहाँ पे फेंका था, जो आखिरी ओवर फेंका था 30 रनों का, वही विश्वजीत घरत अब मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए। लेकिन अब स्ट्राइक पे बल्लेबाज कुणाल घरत। तो गेंदबाज तैयार, साई पाटिल। तो यहाँ पर चिराग जी बात की जाए, खर्च किए 30 रन, तो अब वसूल करने की बारी है उनकी। तो देखना वसूल कर पाते नहीं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, काफी अच्छी गेंदबाजी। गेंदबाज साई द्वारा लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी हो रही है। किसी भी तरीके का अब बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे फुंडी टीम के इन बल्लेबाजों को। और अब यहाँ पे डॉट ही करने होंगे क्योंकि बल्लेबाज को मौका नहीं देना है। और देखिए मौके की तलाश में निकल गए, हवा में गेंद जरूर थी, कवर ड्राइव खेला गया 1 रन, और 1 ही रन मिलेगा। 3 गेंदे 1 रन अभी तक इस ओवर की बात की जाए। 1 विकेट जरूर लिया है साई पाटिल ने। अब आने वाले 15 गेंदे और 34 रनों की जरूरत। 15 गेंदे 34 रन। अब यहाँ पे ये स्कोर काफी
आगे जाता हुआ। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट बॉल, 14 गेंदे 34 रन। जर जी इस ओवर में साई पाटिल की तारीफ करोगे क्योंकि 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन और 1 विकेट। यकीनन यकीनन जरूर तारीफ करनी होगी साई पाटिल की, जिन्होंने पहला ओवर यकीनन हालांकि महंगा जरूर फेंका, लेकिन कप्तान का भरोसा भी देखिए आप कि 15 रन देने के बावजूद साई को ही गेंदबाजी कराने के लिए लगाया गया। लाजवाब गेंदबाजी, बल्लेबाज के रीच से थोड़ा पीछे रख रहे डॉट गेंद। अब विश्वजीत ठाकुर ने 2 डॉट की है, आप देखें उसके पहले कुणाल ने 3 डॉट की थी, तो 5 और योगेश ने 2 की थी 7 और राकेश ने 2 डॉट। यानी अब तक इस इनिंग में 3 ओवर में अब तक 10 डॉट। तो क्या कमाल की ओवर यहाँ पे फेंकी है साई ने, जबरदस्त गेंदबाजी, सिर्फ 1 रन वाला ओवर, जिस ओवर की जरूरत थी वही ओवर यहाँ पे फेंका साई पाटिल ने, सिर्फ 1 रन और 1 विकेट। क्या लाजवाब गेंदबाजी। 8 गेंद हो चुके हैं, 8 गेंद, मैं 8 ही गेंद पकड़ रहा हूं क्योंकि 18 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। 10 गेंद उसमें से डॉट है, उसके बाद 2 विकेट, 3 विकेट, यानी 3 विकेट यानी 13 गेंद चली गई। तो अब बचे हुए जो कुछ रन आए हैं वो सभी रन आप देख रहे हो जो एक्स्ट्रा के रूप में आए। 30 रन 31 रन अब तक लगे। टॉस के लिए अगली टीम मुझे लगता है यहाँ पे मौजूद नहीं है, अभी भी दोनों टीम मौजूद नहीं है। आयोजनकर्ता से निवेदन होगा कि प्लीज उन दोनों टीमों से अब जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। एक टीम तो नजर आ रही है क्योंकि अभी अभी उतर रहे खिलाड़ी उस टीम के, चिराग जी, तो अब देखना है दूसरी टीम यहाँ पर आ पहुंची है नहीं, एक टीम जरूर पहुंच चुकी है। तो चलो आना है टॉस के लिए। अगला होने वाला मुकाबला करंजा बनाम नावा के बीच में। दर्शक भी यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अगले मुकाबले में हम देखेंगे अमूल जैसे बल्लेबाज को। अमूल नावा टीम के एक आक्रामक बल्लेबाज, खतरनाक बल्लेबाज, उस खिलाड़ी के नाम पर काफी बड़े रिकॉर्ड, और शायद टेनिस क्रिकेट की जो पहली सेंचुरी लगाई थी ग्रामीण में वो अमूल ही थे। गेंदबाजी के लिए अब गेंदबाज शिब्बू को बुलाया जा रहा है। 12 गेंदों का खेल बाकी, 12 गेंदों में 34 रन चाहिए और देखना है यहाँ पे शिब्बू क्या करेंगे। उनके सामने बल्लेबाजी के लिए अब कुणाल घरत, और मैं लेना चाहूंगा विश्राम और जहीर भाई के पास चलेंगे और अगले 2 ओवर के लिए उनके साथ सुनेंगे इस मैच का आंखों देखा। जहां पर जरूरत थी चिराग जी शुक्रिया, 18 गेंदों में 35, तो अब जरूरत है 12 गेंदों में 34 और घटा 1 रन मिला है। तो क्या अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, कितनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। 2 ओवर के बाद देखा जाए तो कराड़ टीम के गेंदबाजों की तरफ से शिब्बू को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए। एक शिब्बू को हम देखा करते थे पपरीवाला टीम में, लेकिन शायद अब वो नहीं। जिस तरीके से उस्मान पटेल का राउंड है 29 तारीख को पहला मुकाबला, तो वहां पर उस्मान पटेल की टीम में हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सभी खिलाड़ी। करंजा टीम के कप्तान आ चुके हैं, टीम आ चुके। करंजा आपको आना है जल्द से जल्द। ओ तेज तर्रार गेंद यहाँ पर फेंकी गेंदबाज शिब्बू ने, काफी चिराग जी तेज गेंद फेंक रही है शिब्बू, लेकिन इनको थोड़ा सा बच के भी रहना चाहिए क्योंकि बल्लेबाज भी उतने ही जोर से गेंद पे प्रहार करने की कोशिश कर रहा है और जब गेंद बल्ले पे लगेगी तो निश्चित रूप से कुछ अलग आपको देखने को मिल सकता है। जहर जी यकीनन यकीनन जिस तरीके से टाइमिंग होनी चाहिए बल्लेबाज की, और इस बार आपने जिस तरीके से कहा शायद आपकी बात के ऊपर ध्यान दिया बल्लेबाज ने और गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। जहीर जी मैं इसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि न्यूटन का तीसरा लॉ ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन। जितना जोर से डालोगे उतना जोर से खाओगे भी। यकीनन यकीनन। और यहाँ पर करंजा और नवा टीम का तीसरा मुकाबला था चिराग जी, लेकिन अब तक यहाँ पर नहीं पहुंचे। अगर मुकाबले 9:30 बजे में शुरू होते तो इन टीमों की क्या हाल होते। जिस तरीके से 8:45 बजे मुकाबला शुरू हुआ था, और इस बार लाजवाब कैच, क्या अच्छी कैच पकड़ी।
अगले मुकाबले में यकीनन करण जाके नयन को भी आप देख सकेंगे, जो कि बड़े हाफ में हमेशा खेलते हैं। ओपन मैचेस में उरन टीम में समीदा उरन की बात की जाए, ऐसे बड़ी टीम में खेल चुके हैं, तो वो आ चुके हैं नयन। तो आना है नावा टीम के कप्तान, जल्दबाजी करे, काफी टाइम हो चुका है। क्या लाजवाब कैच लिया यहाँ पर चिराग जी, याद दिला दी एडम गिलक्रिस्ट की। जरूर, लेकिन ये देखिए फुल टॉस गेंद और ये गेंद, ओहो लाजवाब फील्डिंग। देखिए ये दोनों में अब तालमेल अच्छा नहीं है फील्डिंग करते हुए, जहाँ पे देखिए दोनों ने अच्छी फील्डिंग जरूर की है, एक ने अच्छी फील्डिंग की लेकिन दूसरे ने उसे संवारना चाहिए था, लेकिन गेंद पकड़ने के लिए रेस लगी थी और इसी कारण ये 2 रन यहाँ पे। और तेजस मात्रे ने आते ही क्योंकि वो कमेंट डकआउट से ही अब सेट होके आए। लेकिन यहाँ पर देखा जाए मोनिश ने काफी अच्छी फील्डिंग कर ली थी, और यहाँ पर जिस खिलाड़ी ने और इस बार उठा के खेला है, फिर से गेंद हवा में, जवाद पटेल और ताहिर पटेल जी का यहाँ पर स्वागत हो चुका है इस कैच के साथ। धन्यवाद डीजे। इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजन करता आप देख रहे हो ताहिर शेठ जी पटेल सर और जवाद शेठ पटेल सर, ये दोनों ही काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं और इस टूर्नामेंट को आप देख रहे हो जिस प्रकार से ये सक्सेसफुल बना रहे हैं। क्योंकि तलोजा में हम सिर्फ नाइट ही देखते थे, लेकिन तलोजा में डे का टूर्नामेंट का आयोजन और जिस प्रकार से ये प्रदर्शन किया है, जिस प्रकार से टूर्नामेंट को आगे लेके गए, तारीफ के काबिल है जहीर जी। यकीनन यकीनन तलोजा में हर कोई टूर्नामेंट हो वो सक्सेसफुल ही होती है, चाहे वो डे हो या नाइट हो। इससे पहले भी हमने कई मर्तबा डे के मैचेस देखे हैं, लेकिन डे में एक खास बात रहती है चिराग जी कि यहाँ में जो टीमें खेलने के लिए आती है 1.5 लाख रुपए है और एंट्री सिर्फ 12,000। क्योंकि हम बहुत सी जगह ऐसे देखते हैं कि 12,000 हो, वहाँ पर 1 लाख 1,11,000 होते हैं, लेकिन तलोजा की बात ही कुछ और है, क्योंकि 1.5 लाख 75,000, 50,000 और 25,000 4 टीमों के लिए जो इनामात है, काफी इनामात है। कुल मिला के 3 लाख की धनराशि दी जाएगी कल के दिन। 6 गेंदे और 26 रन। गेंदबाजी के लिए अलंकार तांडिल, ओवर टू जहीर जी। अलंकार देखने किस तरह से गेंदबाजी करते हैं और यहां पर बहुत ही बेहतरीन छक्का। ये छक्का नहीं, मुझे लगता है 18 रहेगा, क्योंकि कितनी तो बाहर गई है गेंद। देखिए रोड के पास आसपास गेंद गई है और हमारे नन्हे मुन्ने जो प्लेयर्स है वो वहां तक पहुंच रहे और गेंद को लाने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन मैं आयोजन कर्ता से बात करूंगा कि देखिए अगर गेंद नहीं है तो फिर अंपायर के पास गेंद को पहुंचाना है, ये भी ध्यान में रखकर गेंद मिली है, गेंद को पहुंचाना है। थैंक यू हमारे सारे वॉलंटियर्स, हमारे सारे दर्शक जो हमेशा ही हमें काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन फुंडा टीम इंतजार करेगी गेंद का, क्योंकि अगर गेंद यहाँ से जाती है तो नई गेंद दी जाएगी। अब यहाँ पर 5 गेंदे 22 रन। जिस विश्वजीत ने अंतिम 20 रन, जिस विश्वजीत ने अंतिम ओवर फेंका था, रन दिए थे 30, उसी विश्वजीत को अंतिम ओवर में रन निकालने 26 और स्ट्राइक पर भी हुआ। ये यहाँ पर टॉस गेंद थी चिराग जी, इस गेंद के ऊपर भी यकीनन जोरदार प्रहार होना चाहिए था। रन के लिए दौड़े और आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल। रन आउट का मौका था नॉन स्ट्राइक की तरफ, लेकिन थ्रो किया गया स्ट्राइक की तरफ, क्योंकि विकेट लेना चाहते थे विश्वजीत का। यहाँ पर देखा जाए न तो विकेट मिल सका न तो रन बन सका। 4 गेंदे 18 रनों की जरूरत, शेवटचे 4 चेंडू 18 धावांची गरज आहे। 4 balls remaining, 18 runs required to win the match। यानी हम ऐसे ही जैसे कहते हैं 3 सिर्फ मारने 4 में सिर्फ 3। यकीनन 4 में से 3 मारने हैं। कल 9 में 8 लगाए थे उस्मान ने, आज 6 में 5 लगाए करवा टीम के बल्लेबाजों ने। तो यहाँ पर 4 में 3 ही मारने हैं। संदीप मात्रे ने 4 लगाए थे और उसके बाद अलंकार ने अंतिम गेंद पर 1 लगाया था। तो विश्वजीत ओहो 1 तो लगा चुके हैं, बेहतरीन छक्का नहीं बल्कि फिर से 8 ही है। वेल प्लेड। धन्यवाद डीजे। 3 में अब 2। क्या लग रहा है जहीर जी, अब प्रेडिक्शन हैट अपने पास नहीं है, क्या प्रेडिक्शन करेंगे?
तो यहाँ पे क्रिकेट है, अनिश्चितता होगा खेल है, 3 में 2, मुश्किल भी नहीं इस समय और आसान भी नहीं। और एक आ चुका है, 2 में 1। धन्यवाद दीजिए। मुझे लगता है जो स्ट्राइक रोटेट हुई वो गलती थी, काफी बड़ी गलती, काफी बड़ी गलती, और वहां रन भी बचाया जा सकता था। अब 2 में सिर्फ 1 ही मारना है, अन्यथा 2 में 7 कंटिन्यू बनाने होते थे। जरूर। अब 2 गेंदे 6 रन और मैच कड़ा टक्कर, कड़ा संघर्ष। ओहो, अच्छी गेंद और जावेद मियांदाद और चेतन शर्मा की याद फिर से ताजा होती हुई। 1 गेंद 6 रन। क्या अलंकरण, यहाँ पे तांडेल अपना काम कर पाएंगे या फिर यहाँ पे जो बल्लेबाज है विश्वजीत खरत